हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो भाई स्वागत है आपका मेरे एक और छोटे से डेली व्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी अलग सी रही क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। कभी कभी बॉडी और माइंड को दोनों को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आज छुट्टी वाले दिन मैं भाई आराम से उठी थी, इसलिए मेरे सारे काम भी थोड़े से लेट हो गए थे। लेकिन उठते ही मैंने अपना वही डेली का काम किया, साफ़ सफाई का। झाड़ू झाड़ू के बाद तुरंत पोछा भी लगा दिया क्योंकि लेट तो पहले ही हो रही थी, तो काम तो निपटाने थे। पर अपने दिन की शुरुआत मैंने बिना किसी जल्दबाजी के की थी। आराम आराम से मैंने सारे काम कर लिए बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि मुझे पता था आज मेरा रेस्ट है। तो कभी कभी अपनी बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दे लेना चाहिए। कभी कभी आलकस कर लेना चाहिए, क्योंकि रोज़ की जॉब की भाग दौड़ में बस ऐसे ही टाइम से उठना, जल्दी जल्दी काम करना, ये हर मतलब सप्ते में 6 दिन ऐसे ही रहते हैं। बस कभी कभी जब संडे को रेस्ट रहता है तो भाई मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ और आराम 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 से ही सारे काम निपटाती हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं रहती काम निपटाने की। तो एक दिन तो अपने लिए बनता है ताकि हम भी अपनी नींद पूरी कर सकें, अपने शरीर को रेस्ट दे सकें, अपने मन के मुताबिक अपनी नींद पूरी करनी भी भाई बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने काम निपटाने के बाद, साफ़ सफाई के बाद, मैंने आराम से चाय बनाई और आराम से चाय की चुस्कियाँ ली, क्योंकि काम तो जब भी लेट था तो सारे काम बहुत ही आराम से हो रहे थे। इस टाइम तक मुझे लगभग 9 बज गए थे और मैंने आराम से चाय पीने के बाद फिर से छत की सफाई के लिए चली गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर भी सफाई करनी थी। ऊपर की साफ़ सफाई मैं हफ्ते में 2-4 बार ही कर पाती हूँ। तो ऊपर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने, क्योंकि थोड़ी हवा बारिश में भी धूल मिट्टी हो जाती है ऊपर। और अभी ऊपर का रूम मेरा रेंट पर उठा नहीं है, खाली है। तो ऊपर का साफ़ सफाई की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, जो मैं कभी कभी कर पाती हूँ। बेटे ने सारे कपड़े सुखा दिए थे, उसने मेरी हेल्प कर दी थी हर बार की तरह। और कपड़े सुखाने के बाद मैंने बाहर की छत पर भी साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत हो गया था उस पे भी। तो बेटे ने इतने कपड़े सुखाए, इतने मैंने ऊपर छत पे झाड़ू लगा के छत की सफाई कर दी। उसके बाद भाई गर्मी बहुत थी, सारी साफ़ सफाई के बाद मैं चली गई थी नहाने। और अपने नहाने के बाद भाई ताजगी सी महसूस हुई और बहुत ज़्यादा रिलैक्स सा फील हुआ नहाने से। और उसके बाद ये 2-3 केले रखे थे, ये थोड़े ज़्यादा पक गए थे, तो बच्चे खाते नहीं हैं पके हुए केले। तो मैंने सोचा इनका बनाना शेक बना लेती हूँ। जाने से पहले मैं बनाना शेक पी के जाऊँगी। मैं जा रही थी अपनी देवरानी के घर, तो लंच की व्यवस्था आज वही कर रही थी। मुझे लंच में कुछ बनाना नहीं था, इसीलिए बस मैंने सोचा केले से बनाना शेक बना के एक मतलब लड्डू गोपाल जी का भोग भी लग जाएगा और हमारा हल्का सा नाश्ता भी हो जाएगा। तो बस केले का बनाना शेक बनाने के बाद मैंने पिया, बेटे को भी दिया और तैयारी की हमने अपने देवरानी के घर जाने के लिए। भाई कभी कभी अपने रिश्तेदारी से मिलना भी ज़रूरी होता है। तो हम दोनों माँ बेटा चल दिए थे अब अपनी देवरानी के घर के लिए। थोड़ी सी दूर ही जाना था, तो मैं और बेटा स्कूटी से चले गए। और वहाँ पहुँच के देखा, ये बेटा है मेरी देवरानी का छोटा सा चूजा, बोलते हैं इसे, मैं प्यार से इसे चूजा कहती हूँ। मिट्टू मिट्टू चूजा है ये। और इसके साथ बस थोड़ी सी देर खेली। और इसकी मम्मा लग रही थी काम में। हमारे आने के बाद उसका थोड़ा सा काम तो बढ़ना ही था, तो उसके बदले इसको तो संभालना ही था। और भाई वैसे ही दुखी नहीं करता है। अब इसकी मम्मा लग गई हमारे लिए लंच बनाने की तैयारी में। और बस मेरा कुछ काम नहीं था, मुझे कुछ काम नहीं करवाना था, वो लग रही थी अपने काम में। मेरा एक ही काम था कि मैं इसको इसका काम बस कुछ नहीं है, इसको बस खेल में लगा लो। ये सबके साथ खेल लेता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, रोता नहीं है। बस इसको खेलने वाला चाहिए। ये देखो, ये बेटे के साथ भी खेल रहा है, कितनी मस्तीखोर हो रहा है ये, पूरा मस्तीखोर है। इतने देवरानी ने लंच बना दिया था और भाई हमने खाना खाया और बेटे ने भी खाया। अब लंच खाने के बाद हमें जाना था मार्केट। मुझे अपने बेटे के लिए लेके आनी थी ड्रेस। ये देखिए कितने नखरे कर रहा है खाना खाने में। मेरे हाथ से खाना नहीं खा रहा, पर फिर भी खा तो लिया। हमारे साथ बीच बीच में आके खेलते खेलते इसने खाना खा ही लिया। सही है, बच्चों का ऐसे ही पेट भरता है, वो रेगुलर बैठ के थोड़ी ना खाते हैं। बस खेलते खेलते इसने हमारे साथ थोड़ा सा खाना खा लिया। और फिर देखो, इसकी मम्मा को बाकी का काम निपटाना था। भाई हमें लंच बनाया है, खिलाया है, तो काम तो उसका फैल ही गया था। और ये देखिए मेरी स्कूटी की चाबी लेके इसको लग रही है घूमने की तैयारी। जब मेरी स्कूटी की चाबी लेके खेल रहा था। और इसने देखो मेरी मैचिंग की शर्ट ली है और मैंने इसको अपनी मैचिंग के ही कपड़े पहना दिए। भाई ब्लैक ब्लैक हो गए हम, बड़ी मम्मी और बेटा। तो ये देखो लगा पड़ा है अपना कामों में। मेरी स्कूटी की चाबी नहीं छोड़ रहा, तो इसको लेके जाएंगे मार्केट। बेटे की ड्रेस लानी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे बेटे की ड्रेस मिली नहीं।
तो कोई बात नहीं, इसकी मम्मी का काम बना देते हैं। और उसकी मम्मी गई थी मार्केट, सब्जी मंडी गई थी सब्जी लेने, तो बस अपने साथ इसको, मेरा काम इसको लेके डोलना था सब्जी मंडी में, और इसकी मम्मी कर रही थी भी ख़रीदारी, पूरे हफ्ते भर की सब्जी लेनी थी उसको। तो ये देखिए सब्जी मंडी में आ गए हम, और इतनी गर्मी थी भाई, मेरी हो रही थी हालत ख़राब। और मैंने इसकी मम्मी से कहा अपने जल्दी जल्दी सब्जी लो और घर चलो, मैं गर्मी से इतना परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो भाई इसकी मम्मी ने घर जाके गर्मी का इलाज किया, और हमने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी। इसको देखो इतनी जल्दी है, इसको ये लग रहा था कि कहीं मैं ही ना रह जाऊँ, इतना परेशान कर रहा था। और इसको जब इसको ठंडा दिया तो देखो रोने लगा। बहुत थोड़ी देर बाद खेल में लगाने के बाद ये देखो अब आराम से बैठा है। और बस भाई गर्मी में आके ये ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद ये देखिए कैसे लगे पड़े हैं, आराम से कोल्ड ड्रिंक पे जोर दे रखा है, और बहुत अच्छा लगा। तो भाई कभी कभी अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लेना चाहिए। वैसे कहाँ टाइम मिलता है किसी को डेली डेली किसी के घर आने से, पर ये है ऐसे रिश्ते मजबूत बनते हैं, थोड़ा बहुत टाइम एक दूसरे के साथ मिल के चल लेना चाहिए। ये हमसे विदा होने भी आ गया, और हमें जल्दी से बाय भी कर दिया, और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाना।